क्या आप जानते हैं, भगवान जगन्नाथ का असली रूप आज की लकड़ी की मूर्ति नहीं, बल्कि एक चमकता हुआ नीला पत्थर था जिसे नील माधव कहा जाता था। लेकिन वो दिव्य पत्थर अचानक गायब कैसे हो गया और भगवान अधूरी मूर्ति के रूप में क्यों विराजमान हुए? ये कहानी शुरू होती है मालवा के धर्मप्रिय राजा इंद्रद्युम्न से। एक दिन उन्हें पता चला कि ओडिशा के घने जंगलों में स्वयं भगवान विष्णु नील माधव के रूप में पूजे जाते हैं। उन्होंने अपने मंत्री विद्यापति को खोज पर भेजा। विद्यापति जंगलों में भटकते भटकते आदिवासी सरदार विश्ववसु तक पहुंच गए, जो गुफा में गुप्त रूप से नील माधव की पूजा करते थे। विश्ववसु ने नील माधव का स्थान किसी को नहीं बताया, लेकिन उसकी बेटी से विवाह के बाद विद्यापति ने गुफा देखने की जिद की। विश्ववसु ने एक शर्त रखी, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, पर आंखों पर पट्टी बांधकर। विद्यापति मान गए, पर उन्होंने चालाकी की। रास्ते भर उन्होंने सरसों के बीज गिरा दिए। बारिश हुई और कुछ दिनों बाद उसी रास्ते पर सरसों के पौधे उगाए। विद्यापति ने रास्ता पहचान लिया और तुरंत राजा को सूचना दे दी। राजा इंद्रद्युम्न अपनी विशाल सेना के साथ घोर घमंड में जंगल पहुंचे, पर जैसे ही वे गुफा तक पहुंचे, दिव्य नील माधव सदा सदा के लिए गायब हो गए, क्योंकि भगवान भक्त विश्ववसु के साथ छल और राजा के घमंड से रुष्ट हो गए थे। राजा टूट पड़े, अन्न जल त्याग दिया। तब आकाशवाणी हुई, अब मैं पत्थर के रूप में नहीं मिलूंगा, मैं समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी के रूप में प्रकट होऊंगा। कुछ समय बाद पूरे समुद्र तट पर एक अद्भुत लकड़ी का लट्ठा तैर कर आया। राजा समझ गए, यही भगवान का नया रूप है। उन्होंने कारीगरों को मूर्ति गढ़ने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही छेनी हथौड़ा लकड़ी पर पड़ता, औजार टूट जाते, लकड़ी पर खरोंच तक नहीं आती। तभी एक बूढ़ा शिल्पकार आया। वो और कोई नहीं, स्वयं विश्वकर्मा थे। उन्होंने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, पर 21 दिन तक दरवाजा मत खोलना। 15 दिन तक अंदर से छेनी की आवाज आती रही। फिर सब शांत हो गया। घबराकर रानी ने दरवाजा खोल दिया। अंदर शिल्पकार गायब था और सामने थी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी दिव्य मूर्तियां। राजा दुखी हुए, पर तभी दिव्य संकेत मिला, इसी अधूरे रूप में मैं युगों युगों तक तुम्हें दर्शन दूंगा। तभी से आज तक हम भगवान जगन्नाथ के